तीसरे चरण की जंग किस वजह से अहम है, जल्दी से मैं आपको यह समझा देता हूं, क्योंकि यह चरण बेहद अहम है। तीसरे चरण की जंग, 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड के जिलों में मतदान होना है। 2017 में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी। भाजपा का गैर यादव ओबीसी कार्ड सफल हुआ था। शाक्य और लोधी वोटर्स को भाजपा ने रिझाया था। 2017 में सपा को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, जिन 59 सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस एक सीट पर भी जीती, बसपा शून्य रही। और 2012 में सपा ने 59 में से 37 सीटें जीती थी इस पूरे इलाके में, तब सरकार भी बनाई थी। जिन 59 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, वहां पिछली बार कैसे हालात रहे थे, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। जी हां, तीसरे चरण में कांटे की टक्कर। देखिए, हाथरस की 3 सीट पर वोटिंग होनी है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी 2017 में 2 बीजेपी ने जीती थी, 3 में से। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कासगंज की 3 सीट पर वोटिंग होनी है, तीनों भाजपा के पास है। एटा की 4 सीट पर वोटिंग होनी है, सभी पर भाजपा का कब्जा है। फिरोजाबाद 5 सीट पर वोटिंग होनी है, 2017 में 4 पर भाजपा जीती थी। सिरसागंज के हरिओम यादव अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। मैनपुरी की 4 सीट पर वोटिंग होनी है, 1 पर भाजपा और 3 पर, अगर हम बात करें, एक पर समाजवादी पार्टी और 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मैनपुरी की करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के सामने भाजपा के एसपी सिंह बघेल मैदान में है। फर्रुखाबाद में 4 सीट पर वोटिंग हुई, सभी पर भाजपा का कब्जा है। कन्नौज में 3 सीट पर मतदान होना है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। इटावा में 3 सीट पर वोटिंग होगी, सिर्फ जसवंत नगर ही समाजवादी पार्टी जीती थी, बाकी दोनों सीटें बीजेपी जीती थी। औरैया की 3 सीट पर वोटिंग होनी है, तीनों पर भाजपा जीती थी। विधुना से विनय शाक्य भाजपा छूट सपा में चले गए। भाजपा ने विनय शाक्य की बेटी को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर देहात की 4 सीट पर वोटिंग होगी, सभी पर भाजपा जीती थी। कानपुर नगर की 10 सीट पर मतदान होना है, पिछली बार 7 सीट पर बीजेपी जीती थी। कानपुर में 2 सीट पर सपा और 1 पर कांग्रेस जीती थी, पिछली बार अगर स्थिति देखी जाए। तीसरे चरण के चुनाव में बुंदेलखंड की भी एंट्री हो जाएगी। बुंदेलखंड में कहां वोट होंगे, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। तीसरे चरण में बुंदेलखंड के 7 में से 5 जिलों में वोटिंग होगी। 5 जिलों में 13 सीट है, सभी पर भाजपा का कब्जा है। जालौन की 3, हमीरपुर की 2 सीट पर वोटिंग होनी है। महोबा की 2, झांसी की 4 सीट पर वोटिंग होनी है। ललितपुर की 2 सीट पर भी तीसरे चरण में मतदान होगा और ये तमाम सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ये स्थिति पिछली बार की और इस बार की हम बता रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े, किस तरह की स्थिति थी।